जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या भगवान सचमुच में होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि मन में ईश्वर के प्रति विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो आस्तिक और दूसरा नास्तिक। दोस्तों, आस्तिक वो लोग होते हैं जो ईश्वर को तथा उसकी सत्ता को मानते हैं, तथा नास्तिक लोग वो होते हैं जो ईश्वर तथा उसकी सत्ता को नहीं मानते। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनका यह कहना है कि हमने तो ईश्वर को अपनी आँखों से नहीं देखा है। यदि वो होता तो वो हमें हमारी आँखों से दिखाई देता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में हवा मौजूद है, ये आप हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हवा किसी ने अपनी आँखों से देखा है? किसी ने नहीं देखा है। जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हिलने लगती हैं। हमें सिर्फ चलती हुई हवा का अनुभव होता है। ठीक उसी तरह से भगवान का भी अस्तित्व है। हमारे धर्मशास्त्र में भगवान का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब जब इस धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ा है, जब जब यह धरती पर पाप के बोझ के तले दबी है, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पापियों का संहार किया है और धर्म की स्थापना की है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हम सभी के शरीर में मौजूद आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। दोस्तों, यह दुनिया कितनी विशाल है। उस ईश्वर का अंश छोटे बड़े समस्त जीवों में है। जब दुनिया इतनी विशाल है तो दोस्तों वह परमात्मा कितना विशाल होगा। दोस्तों, गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य और विराट स्वरूप का दर्शन करवा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि हे अर्जुन, तुम इन नग्न आँखों से हमारे दिव्य और विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे जिससे तुम हमारे दिव्य और विराट स्वरूप के दर्शन आसानी से कर सकोगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य और विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे। दोस्तों, उस समय नीचे धरती से लेके ऊपर आकाश तक सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिख रहे थे। जिस दिव्य और विराट स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए ऋषि और महात्मा दिन रात तपस्या करते हैं, फिर भी इनके दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उस दिव्य और विराट स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करा दिया। दोस्तों, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ईश्वर को सिर्फ मन की आंखों से ही देखा जा सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ईश्वर का दर्शन प्राप्त किया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि नास्तिक लोग वो होते हैं जो ईश्वर तथा उसकी सत्ता को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है, हम पर भी या हमारे परिवार पर कोई भारी मुसीबत आ जाती है। उस समय हम उस ईश्वर की सत्ता को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। मान लीजिए आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर तो मरीज का इलाज करके अपना फर्ज तो अदा करता ही है,
लेकिन जब डॉक्टर को मरीज की परिस्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय लगती है तो आपके पूछने पर डॉक्टर आपसे यही कहता है कि हमारे बस में जितना था हमने उतना कर दिया, अब आगे उस ईश्वर की मर्जी है। ऐसे स्थिति में आप उस ईश्वर की सत्ता को न पहचानते हुए भी आपको मानना पड़ता है और उस मरीज को ठीक और स्वस्थ करने के लिए आपको उससे प्रार्थना करनी पड़ती है। और जब वह मरीज सही हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस परमात्मा की शक्ति को मानने लगते हैं, उसके अस्तित्व को आप मानने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में भगवान और शैतान दोनों का अस्तित्व है। हमारे पुराणों में भी भगवान और शैतान अर्थात भूत प्रेत पिशाच दोनों के अस्तित्व का जिक्र मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करें और आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।